तारीख पर है, क्या तारीख मिली है? ये जान लीजिए भैया कि आज हम तारीख पे आए और थोड़ा 10-15 मिनट लेट भी हो गया था, लेकिन वही डेट पड़ने वाला था, हम पहुंच गए थे। क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम अपने मित्र की गाड़ी मंगाए। क्योंकि हमारी गाड़ी थाने पे है, अभी कोर्ट द्वारा उसको छुड़ाना है और 2 दिन यार छुट्टी पड़ गई थी। अब देखिए आज या कल परसों गाड़ी भी मेरी छूट जाएगी। आप बता दें कि कोर्ट में पहुंचते ही डेट डालने से पहले हम महिला पेशकार थे, उनसे कहें कि नज़दीक तारीख दीजिएगा और या कल दीजिए या परसों। तो परसों की डेट मिल गया है 9 तारीख को। और तहसीलदार साहब थे नहीं, वो हाई कोर्ट गए थे किसी कारणवश। तो हमारे जो महिला पेशकार थी वो जो है 9 तारीख को डेट दी है और 9 तारीख को तहसीलदार साहब बैठेंगे, देखिए सुनवाई होगा उस फाइल में। हर बार आप तारीख पर पहले आ जाते थे, आज आप तारीख पर देर से लौटे, क्या कारण रहा? क्योंकि कुछ लोग तरह की बात कर रहे थे कि प्रधान डर गए, नहीं आ रहे हैं। भैया ये चीज़ तो हम अगर हनुमान होते सीना फाड़ के दिखा देते कि हम डरने वाले हैं नहीं। कारण ये था कि हमारी गाड़ी नहीं थी और मेरी गाड़ी होती तो हम समय से आ गए होते। मेरी गाड़ी अभी थाने पे खड़ी है और वो जो है कोर्ट द्वारा छुड़ाना है। तो आज उसका जो है चालान वालान भरा को मंगाया गया है कागज़। तो देखिए 1-2 दिन उसमें प्रक्रिया कागजाई में लगेगा, 2-3 दिन में छूट जाएगी मेरी गाड़ी। और गाड़ी न होने के कारण हमें बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत असुविधा हो रही है चलने में। तो अब छूटेगी तो कानूनी प्रक्रिया से ही छूटेगी, जो भी लगेगा 1-2 दिन। इसी कारण थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो गया था। तो आप जेल से छूट कर अब आए हैं, तो क्या परिवार से आपकी मुलाकात हुई? परिवार वाले कुछ नहीं बताया? देखिए हमारे परिवार नहीं, अनुराग का परिवार। देखिए वो सब तो पहले से ही हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, क्योंकि वो सब ये जानते हैं, आज से नहीं जब हम छोटे थे तब से जानते हैं कि जो प्रधान जी कहते हैं वो करते हैं। उन लोगों ने, चाहे अनुराग की माता हो तो मेरी माता है, अनुराग के पिताजी हैं तो हमारे पिताजी हैं, बहन हो तो हमारी बहन है। उन लोगों को दिल से ये विश्वास था कि प्रधान जी भले जेल में चले गए हैं, लेकिन हमारा साथ और हमारे केस के साथ वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये सत्य है कि हम मरते दम तक आप लोगों के चैनल पे कहे हैं लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। तो ऐसा ही हमें खरा उतरना है, क्योंकि ना तो कुछ लेके आए हैं धरती पर, ना तो लेके जाएंगे। तो मेरा ये प्रेरणा है कि मैं उस केस को, उस परिवार को ये मैं वचन दे रहा हूँ कि पूरे जीवन नहीं छोड़ूंगा। लड़ाई लड़के न्याय दिलाना का मेरा ये 100% ये विश्वास, मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि आपके चैनल पे जो भी दर्शक लोग जुड़े हुए हैं और जो भी देख रहे हैं उन लोगों को वे भरोसा दिला रहे हैं कि मैं, समझ लीजिए कि जैसे लगे थे और दिलचस्पी मेरी बढ़ गई है, मैं ज़रूर इंसाफ दिलाऊंगा। देरी देखिए, हम 28 दिन जेल में थे, अब उसमें कोई पैरवी करने वाला नहीं था। पिताजी का तबीयत खराब थी, बहन स्वाति डेट पे आई थी और समझ लीजिए कि वो एक बच्ची हैं, कोर्ट कचहरी तो कभी देखी ही नहीं है। तो आई थी लेकिन डेट पड़ गया, तो उस दिन हमें बहुत तकलीफ़ हुई थी। हमारी बहन जो आई थी और अब नहीं उन्हें आना होगा। जब हम बाहर आ गए हैं तो हम खुद लड़ाई लड़ेंगे। और 10 दिन का 8 दिन का डेट मिल रहा था, आज हम आके और पेशकार जी से बोल के 9 तारीख को डेट लिए हैं 2 दिन बाद। और 9 तारीख की ज़रूर कुछ न कुछ विश्वास दिला रहे हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ होना चाहिए, होगा। आप जेल में थे, उस दौरान लालता के कुछ लोग आपसे मुलाकात करने आए थे, क्या बातें हुई थी उस देखिए उनके जो मुर्गे आए थे, दौरान? बता दें कि 1200 बंदी थे, लेकिन 1200 बंदी में 4 ही बंदी उनके साथ रहने वाले थे। और कौन कौन थे कि समझ लीजिए कि वही बस खाने पीने वाले, और सब गाली दे रहे थे। उन चारों लोगों को भी गाली दे रहे थे कि साले के देख लो एक हत्यारे के साथ है। और बच्चा भैया बाल बैरी के बच्चे उन लोगों उसको गाली दे रहे थे। अब क्या बताएं, सब आके हम कह रहे थे कि साला हरामखोर, एक बच्चा गला काट के आया है, एक बच्चा गला काट के आया है और टीका तो रोज़ लगाता है। सब बताते हैं कि रोज़ टीका लगाता है। और समझ लीजिए कि
वो बख्शने लायक है नहीं, ना तो बख्शा जाएगा जब तक इंसाफ नहीं होगा। उसको कहे थे कि नाश नाबूद करना है तो करना तय है, ये 100% है, क्योंकि वो एक बच्चे गला काटा है और एक ग्राम समाज सरकारी ज़मीन में बसा हुआ है। तो वो चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे हमारे समझ लीजिए कि एक बार भगवान उतर जाएंगे फिर भी हम अपना कदम बता दें कि पीछे हटाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे सामने गला कटा है, कटा था जब 5 मिनट बाद नहीं हम पहुंच गए और ब्लड उस समय बह रहा था। तो ब्लड हरदम हमारे दिमाग में सर में नाचता है। समझ लीजिए जब से हत्या हुई तब से हम हर चीज़ त्याग दिए हैं कि हमें न्याय चाहिए बस, क्योंकि ये इतिहास कायम हो कि प्रधान थे और अपना प्रधानी हर चीज़ छोड़ दिए थे, लेकिन न्याय के लिए न्याय दिला के ही दम लिए हैं। हम तो भैया मरते दम तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं भरोसा दिला रहा हूँ आपके चैनल पे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ूंगा और हर ढंग से लड़ूंगा, जैसे वो लड़ना चाहेंगे वैसे ही लड़ेंगे।